हेलो दोस्तों, हर कोई रिच बनना चाहता है, लेकिन फाइनेंस के बिना वेल्थ सिर्फ एक सपना बन के रह जाता है। आपको एक सवाल पूछता हूँ, आपके खर्च आपको कंट्रोल करते हैं या फिर आप अपने खर्च को? फाइनेंशियल स्ट्रेस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, मनी मैनेजमेंट। तो चलिए आज सीखते हैं कैसे। बने रहना वीडियो में एंड तक। अगर आप एक स्टूडेंट हो, बाहर पढ़ाई करते हो या फिर बाहर जाने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय देयर, दिस इज महेश्वर एंड आई एम ए मेडिकल स्टूडेंट स्टडिंग इन बेंगलुरु। मैं भी आप में से एक हूँ। जब मैं घर में रहता था तो सोचता था कि जब मैं बेंगलुरु जाऊँगा तो घर से जितने भी पैसे आएंगे उसमें से थोड़ा बहुत सेविंग करके उस चीज़ को कहीं पे इन्वेस्ट करूँगा या फिर मेरे आने वाले कुछ इमरजेंसी के लिए रखूँगा। मगर यहाँ आने के बाद रियलिटी कुछ इस तरीके से चेंज हो गया कि भाई घर से पैसे तो आते थे, लेकिन पैसे कहाँ जाते थे पता ही नहीं चलता था। आपके साथ भी ऐसा होता होगा और आप भी ऐसे सोचते होंगे कि भाई पैसा थोड़ा बचा के रखूँगा बट दिस इज़ द प्रॉब्लम, पैसे नहीं बच रहे, कहाँ जा रहे हैं पता भी नहीं। मैंने ये प्रॉब्लम को काफ़ी करीब से देखा है और पर्सनली इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया एंड इट हैपेंस टू एवरीवन। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना देरी किए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कभी आपने सोचा है महीने की स्टार्टिंग में घर से पैसे आ जाती है और खुशी मिल जाती है, लेकिन 15 दिन के अंदर पॉकेट का बजट हिल जाता है, कार्ड स्वाइप होता है, यूपीआई स्कैन होता है और हमेशा वही सवाल, ये पैसा जाता कहाँ है? राइट, ये समस्या हर किसी की है, लेकिन कोई बात नहीं, इसका सॉल्यूशन है और सिंपल तरीके से मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि सच बोलूँ तो पैसे सभी कमाते हैं, पैसे सभी के पास होते हैं या फिर घर से पैसे आ जाते हैं, पर उसको संभालना ही असली कला है और मेन स्किल है जो हर किसी के पास नहीं होता। मतलब आप पैसे का मालिक कैसे बने ताकि वो कभी आपको टेंशन या फिर कंफ्यूज ना करे। तो चलो बढ़ते हैं आगे विथ सिंपल स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप, मेक ए बजट। अपने पैसे को नाम दो। ये बजट काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि बोरिंग है भाई। दोस्तों ये बोरिंग नहीं होता, ये आपका एक मैप है। एक सिंपल फार्मूला यूज़ करो, 50-30-20। ये क्या होता है चलो बताता हूँ। ये एक ऐसा फार्मूला है ना जो हर किसी को यूज़ करना चाहिए, बल्कि आपको। पहले देखते हैं 50%। ये 50 जो है ना, इसका मतलब है 50% जितने भी पैसे आ रहे हैं आपके, उसमें से 50% मतलब जरूरी खर्चे जो कि नीड्स लाइक ग्रोसरी, घर का रेंट भरना, बिल्स एटसेट्रा। और देखते हैं 30% का मतलब क्या होता है, अपनी खुशी, व्हाट यू वांट लाइक ट्रिप, पार्टी, शॉपिंग, फूड, ये सारे चीज़ों पे 30% खर्च कर सकते हो। अब देखते हैं 20% क्या है। ये 20% जो है ना आपकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। 20% नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा कम करो, 15% करो, उतना भी नहीं हो रहा 10% करो, 10% भी नहीं हो रहा 5% ट्राई बट करो। इफ यू कीप योर मनी सिक्योर नाउ, इट विल कीप यू सिक्योर इन द फ्यूचर। पैसे को अभी आप इन्वेस्ट या फिर सेविंग करके रखते हो तो आने वाले फ्यूचर में ये आपके काम पे आ सकता है, जो कि हो गया SIP कर सकते हो, इंडेक्स फंड है, निफ्टी है। वहाँ पे आप एक मंथ का एक फिक्स अमाउंट सेट करके रखो कि भाई आने के बाद 20%, 15% या फिर 10% उसमें इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपकी जो आने वाले फ्यूचर को, आपके इमरजेंसी सिचुएशन को ये सिक्योर कर सकती है। ये जो 50-30-20% वाली जो रूल है, इससे आपको हमेशा क्लियर रहेगा कि भाई पैसे कहाँ जा रहे हैं। सेकंड स्टेप, पहले खुद को पे करो, पे योरसेल्फ फर्स्ट। अक्सर हम पहले खर्च करते हैं और बचा हुआ को सेविंग के लिए रखते हैं, लेकिन सच तो ये है कि बचा ही क्या है। देखो रूल बड़ी सिंपल है, सैलरी या फिर घर से पैसे मिलते ही फिक्स अमाउंट सेविंग या इन्वेस्टमेंट में डाल दो और बाकी पैसा खर्च करने के लिए रखो। इमेजिन करो आप पहले अपनी फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हो, फिर आज का मजा ले रहे हो। नाउ कम टू द थर्ड स्टेप, व्हाट इज दिस? स्मॉल हैबिट्स इक्वल टू द बिग डिफरेंस। छोटे छोटे आदतें लाती है बड़ी चेंजेस। देखो फाइनेंस कंट्रोल एक दिन में नहीं होता, बट छोटी छोटी आदतें आपको बहुत दूर तक लेकर जाती है। जैसे डेली का खर्च लिखो छोटी सी डायरी में, या फिर अपना फोन आप यूज कर सकते हो, और इम्पल्स शॉपिंग अवॉइड करो।
एक दिन रुक जाओ, एक दिन पॉज लो, उसके बाद डिसाइड करो कि मुझे ये खरीदना है, मेरे को नीड है या फिर मैं चाहता हूँ। और सबसे सिंपल टिप्स, जो चीज़ जरूरी नहीं उसमें पैसे डालने से पहले सोचो मुझे चाहिए या बस पसंद है। ट्रस्ट मी, ये छोटे छोटे आदत है, देखने में सिंपल है पर रिजल्ट कमाल का आता है। ट्राई करो। सबसे लास्ट एंड इम्पोर्टेंट स्टेप, माइंडसेट मैटर। क्यों माइंड सेटअप जरूरी है? अगर हमारे माइंड में पॉजिटिव और डिसिप्लिन सोच होगी तभी हम फाइनेंशियल कंट्रोल सीख सकते हैं। बिल्कुल सही, अगर ये सोचोगे कि पैसे तो खर्च करने के लिए ही है तो कभी भी कंट्रोल या सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर हम सोचे कि पैसा मेरा फ्यूचर सिक्योर करेगा तो हम नेचुरली डिसिप्लिन बन जाते हैं। माइंड सेटअप ये डिसाइड करता है कि आप पैसे को वेस्ट करोगे या फिर वाइजली उसको इन्वेस्ट करोगे। इसीलिए अपनी सोच को पॉजिटिव और रेस्पॉन्सिबल बनानी बहुत ही ज़रूरी है। याद रखो, पैसे को कंट्रोल करने से हमें फ्रीडम मिलता है, ना कि स्ट्रेस। स्ट्रेस तो तब मिलता है जब हम पैसे को वेस्ट करते हैं। और जिस तरह से हम अपना माइंड सेटअप रखते हैं वैसे ही हमारी फाइनेंशियल जर्नी स्ट्रॉन्ग बनती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे छोटे छोटे स्टेप्स और सही माइंड सेटअप से स्टूडेंट्स भी पैसे को मैनेज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करें और जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल में नए टॉपिक के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।